Bismillahirrahmanirrahim. 8th class, we are going to start exercise 3.2 now and question number 2 of this exercise. बच्चों यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि नंबर है उसका लॉग जब हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 1.4926। तो फिर इन नंबर्स का लॉग हमने बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों मेरे पास ये नंबर है लॉग 31.09। मैंने जो लॉग हमारे पास आया है वो है 1.4926। तो बच्चों मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं कि एक लॉग के दो हिस्से होते हैं, एक डेसिमल पॉइंट से बाद वाला और एक डेसिमल पॉइंट से पहले वाला। डेसिमल पॉइंट से जो पहले वाला होता है वो होता है करैक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो होता है वो होता है मंटीसा। दो पॉइंट्स, पहला पार्ट जो है डेसिमल पॉइंट से पहले वाला दैट इज़ करैक्टरिस्टिक्स एंड द सेकंड पार्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड मंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स कैन बी नेगेटिव एंड कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव। करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मंटीसा है दैट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। Mantissa of a number can never be negative. Keep it in your mind. ये MCQs भी आ सकता है कि Mantissa of a number can never be negative, और जो characteristics होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। मेरे पास एक नंबर है 31.09। मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसका लॉग लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा। ये एक रफ़ काम है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं 3.109। पॉइंट ने राइट से लेफ़्ट एक डिजिट मूव किया। कितने डिजिट मूव किया? सिर्फ एक डिजिट, तो 10⁻1 कर देंगे। तो ये जो 1 आएगा बच्चों पावर में, दैट विल बी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर। अब देखिएगा मेरे पास एक और डिजिट है दैट इज़ 3.109। ये मेरे पास डिजिट है। जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करता हूँ 3.109 इंटू 10⁻0, इस वजह से कि इसका डेसिमल ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्टेड है। अब 10⁻0 क्या होता है? 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। तो 10⁻0 मीन्स के ये 1 है। तो मतलब 3.109 इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? 0। तो ये देखिएगा इसका करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने लिखा था 0। अब जो सेकंड चीज़ है किसी भी नंबर के लॉग को फाइंड करने के लिए, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए होते हैं लॉग को फाइंड करने के लिए, लॉग लेने के लिए। तो मेरे पास 4 फिगर्स हैं, 3109 4 फिगर्स हैं। तो उन 4 फिगर्स का लॉग मेरे पास क्या आ रहा है? वो मेरे पास आ रहा है 4926 आ रहा है। मेरे पास लॉग आ रहा है इन 4 डिजिट्स का 4926। चेंज किस में आना है? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सारा सब के सब में फिगर्स यही हैं। यहाँ पे भी फिगर 3109 बनता है अगर डेसिमल को इग्नोर कर दें। यहाँ पे भी 3109, यहाँ पे भी 3109 और यहाँ पे भी 3109। मतलब कि जो इन 4 डिजिट्स का लॉग आना है वो सेम आना है, 4926 ही आना है। अब इस डेसिमल पॉइंट के चेंज होने की वजह से जो चेंज आना है वो किस में आना है? दैट विल ओनली बी इन इट्स करैक्टरिस्टिक्स। सेकंड डिजिट, सेकंड में देखूं ये वाला देखूं 310.9। इसको जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूं तो मेरे पास आएगा 3.109 इंटू 10⁻। अब डेसिमल पॉइंट ने 1-2 डिजिट्स मूव किया, 2 आ गया, तो 2 इसका करैक्टरिस्टिक्स हो गया। इसका देखें 0.00309। इसको जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँगा 3.109 इंटू 10⁻। पॉइंट ने लेफ़्ट से राइट कितने डिजिट मूव किया है? 1 2 3 डिजिट्स मूव किया, तो ये -3। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स हो गया -3। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों के लॉग लेते हुए लॉग के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स है वो कभी भी
नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव माइनस यहाँ साइड में नहीं लिखा जाएगा, माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो ऑब्वियसली 10⁻⁻1 आएगा, तो इसको -1 लिख दिया गया। और जो सारे इस नंबर 3109 का जो लॉग है वो 4926 आना है, इसलिए मंटीसा सबका सेम है, करेक्टरिस्टिक्स चेंज होता रहा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे जो भी अननोन वेरिएबल इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, जो भी अननोन इसके अंदर आ रहा है, वो मुझे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है वो हम चल के देखेंगे। मुझे मेरे पास क्वेश्चन है log of 81 to the base 3 of L। तो इसका जब इसके ऊपर log अप्लाई होगा, जब इसके ऊपर log अप्लाई होगा तो ये बेस को बेस बड़ी हो जाएगी, ये बेस बड़ी हो जाएगी। ये जो दूसरे साइड पे अननोन है ये इस बेस की पावर में आ जाएगा और 81 दूसरी साइड पे चला जाएगा। अगेन सुन लीजिएगा कि बेस बड़ी हो जाएगी, जो अननोन दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड पे वो पावर में आ जाएगा और जिसका लॉग है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब देखिएगा, मुझे चूँकि वैल्यू फाइंड आउट करना है इस अननोन की, मेथड क्या बनेगा मेरे पास मुझे गिवन है 81 के फैक्टर्स बनाता हूँ। 3 27 आर 81, 3 9 आर 27, 3 3 आर एंड 3 1 आर 1 2 3 एंड 4। 3 रेज़ टू पावर 4 आ गया। 3 रेज़ टू पावर L इक्वल्स 3 रेज़ टू पावर 4। अब दरम्यान में इक्वालिटी है, इस तरफ भी 3 इस तरफ भी 3, बेस में पावर में क्या है L और इस पावर में क्या है 4। अगर बेसिस सेम, दरम्यान में इक्वालिटी, तो इसका मतलब पावर्स भी सेम होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि L की वैल्यू है 4। सेकंड पार्ट देखते हैं। log A6 इक्वल्स 0.5। अब देखिएगा, मैंने कहा था जब इसके ऊपर log अप्लाई होगा तो बेस बड़ी हो जाएगी, जो उस तरह दूसरी तरफ इक्वल की दूसरी तरफ होगा वो बेस की पावर में आ जाएगा और जो जिसका log होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो देखिएगा 0.5 है अब पावर में। 0.5 इक्वल होता है 1.2 के, तो मैं इसको ले देता हूँ 1.2, दूसरी तरफ है 6। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि वैल्यू में क्या है 1/2। इस 1/2 को ख़त्म कर सकते हैं कैसे, स्क्वायर लेने से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a रेज़ टू पावर 1/2 होल स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ a आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। अगेन जब इसके ऊपर log अप्लाई करेंगे बेस बड़ी हो जाएगी, जो दूसरी तरफ है वो पावर में आ जाएगा और जिसका log है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। मतलब मेरे पास आ गया x इक्वल्स 2 रेज़ टू पावर 5। 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब कि 2 ने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। 2 2 8, 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो इसका मतलब x इक्वल आ गया मेरे पास 32। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, log ऑफ 9 टू द बेस 81 इक्वल्स x। देखिएगा स्टूडेंट्स, मुझे करना है ये बेस ही बड़ा हो गया, इसका log है वो पावर में आ जाएगा और ये 9 दूसरी तरफ चला जाएगा। अब इसको और इसको मैं सेम कर सकता हूँ। कैसे सेम कर सकता हूँ कि इधर 81 है, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो ये 9 रेज़ टू पावर 2x इक्वल्स 9 हो जाएगा। अब इस तरफ पावर में 2x है, इस तरफ पावर में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो पावर में होता है 1, तो मेरे पास इसका मतलब ये हो गया कि 2x इक्वल आ गया 1 के। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो x इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो ये मेथड है बच्चों इसको चेंज करने का। एक और क्वेश्चन जल्दी से मैं कर देता हूँ, इसी की साइड पे कर देता हूँ, जो कि है log बेस x 64 इक्वल्स 2। अब बेस बड़ी होगी, 2 पावर में आ जाएगा, 64 दूसरी तरफ चला जाएगा। 64 के फैक्टर्स बनाए तो ये बात
सॉरी इधर स्क्वायर में चला गया एक्स। अब स्क्वायर में एक्स के पावर में स्क्वायर है, तो मुझे जस्ट फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल 64 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 8। तो बच्चों ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली।